क्या आप भी पुरानी सेम लव स्टोरीज देखकर बोर हो गए? 2024 के रोमांस एनिमे आपको फिर से स्वीट मोमेंट्स दिखाएंगे। हमारा जो नंबर 10th का एनिमे इस लिस्ट में वो है अ साइन ऑफ अफेक्शन। ये एक हार्ट 私の世界生まれつき音が音じゃない世界初めてこういう人に会った。ये एक हार्ट वॉर्मिंग रोमांस एनिमे जो यूकी और इत्सुमे के बीच की लव स्टोरी को फॉलो करती है। यूकी जो एक हियरिंग इम्पेयर्ड कॉलेज स्टूडेंट है और स्मॉल वर्ल्ड में खुश रहता है जब तक उसकी मुलाकात इत्सुमी से नहीं होती, जो एक ट्रैवल लविंग और ओपन माइंडेड लड़का है जो उसके कॉलेज में ही पढ़ता है। इत्सुमी यूकी की लाइफ में नए एक्सपीरियंसेस और एक्साइटमेंट लेके आता है और धीरे धीरे दोनों के बीच डीप कनेक्शन डेवलप होता है। ऑल्दो यूकी और इत्सुमी के बीच कम्युनिकेशन का बैरियर होता है, लेकिन उनका बॉन्ड जेस्चर, साइन लैंग्वेज और जेन्युइन फीलिंग के थ्रू ग्रो होती है उनकी फीलिंग्स। हमारा नंबर 9 का एनिमे इस लिस्ट में हुआ है सूडो हार्म। ये एक 先輩美術の課題手伝ってくれませんか？人に物を頼むときは態度ってものがあるんじゃないの? ये एक लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी एनिमे जो इशिकावा और रिन के बीच की यूनिक रिलेशनशिप पर फोकस करता है। रिन एक हाई स्कूल गर्ल एक्टिंग में टैलेंटेड है और मस्ती मस्ती में इशिकावा के लिए अलग अलग कैरेक्टर्स का रोल प्ले करती है। इशिकावा को रिन का रोल प्ले करना एंटरटेनिंग लगता है और वो उसके हर नए कैरेक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करने में मज़ा लेता है। दोनों के रोल प्ले के बीच उनके रियल इमोशंस और फीलिंग धीरे धीरे इवॉल्व होने लग जाती है और इशिकावा को रियलाइज होता है कि उसका अफेक्शन सिर्फ कहानी फन नहीं बल्कि प्लेफुल इंटरेक्शंस के साथ प्यार और फ्रेंडशिप के थीम्स को एक्सप्लोर करती है। हमारा नंबर 8 का एनिमे इस लिस्ट में वो है ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा टर्न यंग अगेन। ये じいさまあれ見てけろ。金色のリンゴだ。ये एक हार्ट वार्मिंग एनिमे जो एक एज्ड कपल की कहानी पर फोकस करता है। एक दिन ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को एक मिस्टीरियस फिनोमिना की वजह से अपनी यंग लाइफ दोबारा मिल जाती है और वो दोनों फिर से यंग बन जाते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन उनके लिए एक नई जिंदगी का चांस बन जाती है जहां वो अपने यंगर सेल्फ की एक्साइटमेंट और मस्ती को दोबारा एंजॉय कर सकते हैं। कहानी में ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के फनी एडवेंचर्स दिखाए गए हैं जहां वो नए जमाने के ट्रेंड्स के साथ चलते हैं, मॉडर्न लाइफ को समझते हैं और अपने प्यार भरे मोमेंट्स को फिर से जीते हैं। लेकिन उसे इस लाइफ में अपनी असली आइडेंटिटी को छुपाने का भी चैलेंज फेस करना पड़ता है। हमारा जो नंबर 7 का एनिमे इस लिस्ट में वो है डेज विद माय स्टेप सिस्टर। ये एक 俺た स्लाइस ちはうまくやっていけるんじゃないかな。私たち似てるね。ダメなところも含めて。ये एक स्लाइस ऑफ लाइफ रोमांस एनिमे जो यूता और साकी की कहानी को फॉलो करता है। यूता और साकी एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी होते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स की शादी करने के बाद वो दोनों स्टेप सिबलिंग्स बन जाते हैं और एक ही छत के नीचे रहने लग जाते हैं। शुरुआत में यूता और साकी के बीच ऑकवर्डनेस और डिस्टेंस होता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को डेली लाइफ को समझने लग जाते हैं। जैसे जैसे वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वो एक दूसरे की केयर करना लग जाते हैं। कहानी उनके छोटे छोटे मूवमेंट्स, न्यू फैमिली और उनकी डेवलपिंग रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करती है। हमारा जो नंबर 6 का एनिमे इस लिस्ट में वो है माई वाइफ हैज़ नो इमोशंस। ये 今日の朝食は焼き鮭、しじみの味噌汁、ほうれん草のおひたし、それにご飯です。いいなあ、僕のお嫁さんになってくれないかな。お嫁さんとは何をすればよいのでしょうか？ ये एक हार्ट वार्मिंग स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे है जो ताकुमा एक यंग मैन और एक रोबोट मीना के बीच की यूनिक रिलेशनशिप पर फोकस करता है। ताकुमा अपने अकेलेपन से जूझ रहा होता है और एक दिन उसे मीना जो एक इमोशनलेस रोबोट अपने घर ले आता है। शुरुआत में मीना सिर्फ एक मशीन की तरह बिहेव करती है, बट ग्रेजुअली ताकुमा के साथ रहते हुए वो इमोशंस और ह्यूमन इंटरेक्शंस को समझने लग जाती है। ताकुमा भी मीना के साथ टाइम स्पेंड करते करते उसके साथ अटैच हो जाता है और उसके लिए उनके बीच एक डीप कनेक्शन डेवलप हो जाता है जो ह्यूमंस और रोबोट के बीच यूजुअल बाउंड्रीज को चैलेंज करता है। हमारा जो नंबर 5 का एनिमे इस लिस्ट में वो है होकाइडो गर्ल्स आर सुपर एडोरेबल। ये एक रोमांस すごい開放感だな。誰もいないし車も走ってなくて静かだ。やっぱ東京とは全然違うよな。ये एक रोमांटिक कॉमेडी एनिमे जो सुबासा और मिनामी के बीच की लव स्टोरी पर फोकस करता है। सुबासा टोक्यो से होकाइडो शिफ्ट होता है जो जापान के कोल्ड रीजन में लोकेटेड है। वहाँ उसकी मुलाकात मिनामी से होती है जो एक फ्रेंडली होकाइडो गर्ल है। मिनामी की वार्म पर्सनैलिटी और चार्मिंग नेचर से सुबासा काफ़ी इंप्रेस हो जाता है और धीरे धीरे उन दोनों के बीच दोस्ती से ज़्यादा होने लग जाता है। मिनामी अपनी यूनिक होकाइडो लाइफस्टाइल्स और क्यूट फेस से सुबासा को एडजस्ट करने में हेल्प करती है। हमारा जो नंबर 4 का एनिमे इस लिस्ट में वो है
नो लॉन्गर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड। ये एक डार्क ようこそ冒険者よ。あなたは選ばれ転移したのです。 ये एक डार्क कॉमेडी इसेकाई एनिमे जो डाजाई एक डिप्रेस्ड डायरेक्टर की अनयूजुअल जर्नी को फॉलो करता है। डाजाई जो अपनी असली दुनिया में जीने का मोटिवेशन खो चुका है, अचानक से एक फैंटेसी वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। लेकिन अनलाइक टिपिकल इसेकाई स्टोरी, डाजाई को ये नई दुनिया भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगती और उसकी एग्जिस्टेंस क्राइसिस वहाँ भी उसके पीछा नहीं छोड़ती। इस फैंटेसी वर्ल्ड में डाजाई अपने डार्क सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ मैजिकल क्रिएचर से इंटरेक्ट करता है, जबकि दूसरे हीरोज मॉन्स्टर से लड़ने और एडवेंचर्स को एंजॉय करते हैं। हमारा जो नंबर 3 का एनिमे इस लिस्ट में वो है आलिया समटाइम हाइड्स हर फीलिंग। ये क्यूट 何あの子、すっごい綺麗。おいあれお九条さんじゃん。おはよう、クゼくん。 ये क्यूट रोम कॉम एनिमे जो कूजे और आलिया के बीच की इंटरेस्टिंग लव स्टोरी को फॉलो करता है। आलिया जो हाफ रशियन है, कूजा एक स्कूल की टॉप स्टूडेंट है जो अक्सर उसके साथ बड़ी कूल और इनडिफरेंट तरीके से बिहेव करती है। लेकिन जब उसे लगता है कि कूजा उसकी बात नहीं समझ रहा तो वो अपने प्यार भरे कमेंट्स रशियन लैंग्वेज में भी बोल देती है। कूजा को सीक्रेटली रशियन आती है और वो आलिया के उन हिडन फीलिंग्स को समझ लेता है, लेकिन वो प्रिटेंड करता है कि जैसे उसे कुछ नहीं पता और उसके लिए आलिया के बीच ये सीक्रेट थोड़ी मस्ती भरी टेंशन क्रिएट कर देता है। कहानी उन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग स्वीट मोमेंट्स के साथ चलती है। हमारा जो सेकंड नंबर का एनिमे इस लिस्ट में वो है द डांसर्स इन माई हार्ट। ये हार्ट やれやれ。なんだごめんね。なんだよかったね。なんで ये एक हार्टफेल्ट रोमांस एनिमे जो डांस के थ्रू इमोशंस को एक्सप्रेस करने की कहानी को एक्सप्लोर करता है। स्टोरी आयुमू एक शाई और इंट्रोवर्ट हाई स्कूल स्टूडेंट के अराउंड घूमती है जो अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स में एक्सप्रेस करने के हमेशा स्ट्रगल करता है। लेकिन उसकी लाइफ तब बदल जाती है जब वो अकारी एक पैशनेट डांसर से मिलता है। अकारी के डांस करने की यूनिक स्टाइल्स और उसका पैशन आयुमी को डीपली इंस्पायर कर देता है और वो धीरे धीरे डांस के थ्रू अपने इमोशंस को समझाने और एक्सप्रेस करने लग जाता है। अकारी उसे डांस के जरिए अपने दिल की बात कहना सिखाती है और उनके बीच एक प्यारी सी दोस्ती और रोमांस डेवलप होता है। डांस के ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस के साथ साथ उनका बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे जैसे वो एक दूसरे के ड्रीम्स और स्ट्रगल्स को समझने लग जाते हैं। हमारा जो फर्स्ट नंबर का एनिमे इस लिस्ट में वो है किमी नो तोदोके। ये एक हार्ट 今日は風早くんとの初めてのデート。大丈夫かな。 ये एक हार्ट वार्मिंग रोमांस एनिमे जो सावातो और शोता के बीच की लव स्टोरी पर फोकस करता है। सावाको जो एक शाई और इंट्रोवर्ट है, हाई स्कूल में सादाको के नाम से जानी जाती है क्योंकि अब उसकी अपीयरेंस हॉरर मूवीज के कैरेक्टर से मिलती जुलती है। इस वजह से उसके क्लासमेट उससे दूर रहते हैं और उसको मिसअंडरस्टैंड लगते हैं। लेकिन शोता जो एक फ्रेंडली और पॉपुलर लड़का सावाको को अलग नज़र से देखता है। शोता की काइंड नेचर्स की वजह से सावाको के लिए नए दोस्त बनाना और अपने आप को एक्सप्रेस करना आसान हो जाता है। धीरे धीरे उनके बीच एक डीप कनेक्शन बनता है और सावाको की फीलिंग्स शोता के लिए ग्रो होने लग जाती है। तो ये थे आज के 10 एनिमे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।